हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम्स। मेरा नाम शुभम, आपका रीजनिंग मेंटोर। और आज एसबीआई एग्जाम्स से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। एसबीआई एग्जाम आपका लाइंड अप है और किसी भी वक्त आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो सकता है, तो उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। फटाफट से आज इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यार उससे पहले फटाफट से शेयरिंग कर दो और सेशन को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए कोटेशन से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। नो मैटर द सिचुएशन, नेवर लेट योर इमोशंस ओवर पावर योर इंटेलिजेंस। देखो यार, बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, या फिर आपने रियल एग्जाम दिया, फॉर्म भरा, रियल एग्जाम दिया, बट वहां पे आपको कहीं ना कहीं फेलियर का सामना करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं वो इमोशंस जो हैं वो हम पे हावी हो जाते हैं और हम अपनी असलियत भूल जाते हैं कि हाँ वी कैन डू, वी हैव दैट पावर, कि हाँ हम कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। वो अगर रेक्टिफाई कर लिया जाए तो हम जरूर क्लियर कर सकते हैं। सो इमोशंस हमारे ऊपर हैवी हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा यार कंट्रोल करना है। चलिए, मेरा नाम शुभम, आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं, मेरे बारे में कुछ भी जानना है यहां से देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। कुछ नए बैचेस शुरू होते हैं हर वीक हमारे अनअकैडमी में, वो आप एक बार देख लो। एक्सेलेटर बैच फॉर एसबीआई क्लर्क, एएसआईबीपीएस, आरआरबी पीओ एंड रणविजय सीईटी। कुछ नए नए बैचेस हर वीक शुरू किए जाते हैं। आप अपनी लर्निंग ऐप पर जाइए और इन सभी बैचेस को देखिए। आपके लिए जो सूटेबल बैच है उसको एनरोल करिए और वहां से पढ़ाई करना शुरू करिए। अच्छा, इन सभी बैचेस का मजा कब ले पाओगे दोस्त? इन सभी बैचेस का मजा आप तभी ले पाओगे जब आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा। तो मेरा सजेशन यह है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ जाएं, और अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ जाएं, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पर एक काम कर लेना, गर्ग कोड का इस्तेमाल कर लेना। ये रेफरल कोड है, आपको वहां पे पूछा जाएगा। इस कोड को ऐड करने से आपको क्या मिलता है, एक डिस्काउंट मिल जाता है, बहुत ही बेहतरीन सा। और कोई भी डाउट आता है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे आप बात कर सकते हो ऑन द टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलो, ये एक बैंक एग्जाम का एक मतलब कॉम्बैट कराया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से, जिसमें 36 क्वेश्चंस होंगे और 50 मिनट का ये टाइम दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में ये पूरा का पूरा टेस्ट होगा। टॉप 500 रैंकर्स को Amazon वाउचर्स दिए जाएंगे और टॉप 3 रैंकर्स को आपके लिए स्पेशल गिफ्ट्स बनाए गए हैं। एप्पल आईपैड मिनी, एयरपॉड एंड JBL स्पीकर, ये टॉप 3 प्राइजेस हैं। कब होगा? 20 जून को होगा। एंट्री के टाइम पर आपसे कोड पूछा जाएगा, वहां पे आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं GARG कर। ओके, ये बैंक कॉम्बैट है, हर संडे को 10 बजे होता है, तो इसमें एनरोल करना ना भूलें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, बैंक एग्जाम्स के कुछ सब्सक्रिप्शन पर ऑफर्स भी चल रहे हैं। 14 से 17 जून तक के लिए ये ऑफर वैलिड है कि 1 साल पर 2 महीना और 2 साल पर 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में दिया जाता है। ये कुछ और एडिशनल फीचर्स हैं कि मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर पे 12 महीने का परचेज करेंगे तो 2 महीना फ्री मिलेगा, 24 महीने पे आपको 4 महीने फ्री मिलेंगे। लेकिन अगर सीईटी का कॉम्बो ले लेते हो आप तो 12 महीने पे आपको 6 महीना एक्स्ट्रा मिलता है। 12 महीने अगर आपने लिया तो 6 महीना आपको बैंक का फ्री मिलेगा और 6 महीना एसएससी का फ्री मिलेगा। इस तरीके से आपको 12 महीने फ्री मिल जाते हैं, ठीक है। और अल्टीमेट एग्जाम जो ऑफर है, जिसमें 4 चीजें, 4 एग्जाम्स का पूरा कॉम्बो है, जहां पे लिखा हुआ है बैंक, एसएससी, रेलवेज एंड आरबीआई, ये 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 35% ऑफ पर मिलता है, जिसकी प्राइस यहां पे लिखी, ठीक है। अच्छा, ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है। अगर आपने ये प्रोफाइल अभी तक फॉलो नहीं करी है देन डू फॉलो द प्रोफाइल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये अपना छोटा सा एक शेड्यूल है, इसको ध्यान से देख लो कि 10 बजे हमारा मॉर्निंग में क्या होता है, रीजनिंग का कंप्लीट मॉक पेपर होता है। कितने क्वेश्चंस का? 35 क्वेश्चंस का या फिर 40 क्वेश्चंस का, ठीक है ना। ये चेंज होता रहता है, कभी 35 कभी 40 क्वेश्चंस। अच्छा, पजल्स का सेशन हमारा 11:30 बजे होता है, जहां पे हम कितनी पजल्स करते हैं? 5 पजल्स करते हैं सॉल्व, ठीक है। अच्छा, थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि
हमारा एक सेशन चल रहा है जो कि मिसलेनियस सेशन है, 1 बजे यूट्यूब पर होता है, 1 बजे 500 क्वेश्चंस की मिसलेनियस सीरीज चल रही है। ये बहुत ही धमाकेदार सीरीज चल रही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वांट्स का आपके लोगों की डिमांड की वजह से क्वांट्स का एक डेली का मॉक पेपर हम कराते हैं। कितने क्वेश्चंस का? 40 क्वेश्चंस का फॉर आरआरबी एग्जाम्स। बट ये पूरा का पूरा जो मॉक पेपर है ये एसबीआई के लिए भी आपके लिए फीजिबल रहेगा। ठीक है, इसकी टाइमिंग क्या है? 6 बजे। तो ये पूरा का पूरा स्केड्यूल देख लिया आपने। अब चलते हैं भाई आज के सेशन की तरफ। ये हमने कुछ टॉपिक्स, ये 9 के 9 टॉपिक्स हमने बेसिक से कंप्लीट किए हैं। किससे कंप्लीट किए? ये बेसिक से कंप्लीट किए हैं। और बेसिक से कंप्लीट करने के बाद इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसका नाम है कंप्लीट रीजनिंग बाय शुभम गर्ग। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगी ये वीडियो। वहां पे जाके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को थॉरोली एक बार देखो। हर एक टॉपिक को आपको बेसिक से पढ़ने का मौका मिलेगा विद 0 कॉस्ट, फ्री में। चलो मूविंग फॉरवर्ड, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रख दिया गया है। ठीक है ना, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सिलोगिज्म हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन रखा है। यहां पे आपके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। अच्छा, टाइमर कहीं लगा है क्या? हाँ बिल्कुल, टाइमर भी यहां पे लगा 30 सेकंड का। तो फटाफट से चालू हो जाओ। मैं अपनी स्क्रीन से साइड हो जा रहा हूं सो दैट आपको क्वेश्चन विजिबल रहे, कोई दिक्कत ना है। 30 सेकंड्स का टाइमर मैंने शुरू कर दिया। सॉल्व इट और जल्दी से आंसर करने की कोशिश करिएगा। चलिए भाई, टाइमर खत्म हो गया है। आई होप सॉल्व हो गया होगा। एक बार ड्रॉ करते हैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का डायग्राम। लिखा है ऑल ए आर बी, तो ए का पूरा हिस्सा क्या है? बी के अंदर है। ठीक है, सम ए आर नॉट सी, तो सम ए विच आर नॉट सी, तो इस तरह से हमने बना दिया। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज सम सी आर डी, तो सम सी आर डी, ये हमने बना दिया। ठीक है ना, कंक्लूजन पर आते हैं। सम डी आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, सम डी आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी। यार देखो, डी और सी में सम नॉट का रिलेशन क्या डेफिनेटली पता है? नहीं पता है। अगर डेफिनेटली नहीं पता है तो क्या हो जाएगा? इसकी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। कोई भी चीज अगर डेफिनेटली नहीं पता होती है तो उसकी पॉसिबिलिटी सही हो जाती है। फिर क्या लिखा है? नो बी इज सी इज अ पॉसिबिलिटी। बी और सी में नो का रिलेशन हो जाए, क्या इसकी संभावना है? बी और सी में नो का रिलेशन है, हमें डेफिनेट नहीं पता, तो इसकी संभावना सही हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 फॉलोज। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही जवाब। वेरी गुड यार। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया है। फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लो। टाइमर शुरू कर दिया मैंने। चलो भाई, टाइमर खत्म हो गया है। आई होप इसका भी आंसर कर लिया होगा, बना लिया होगा। ठीक है, आ जाओ भाई, स्क्रीन पे देखते हैं फटाफट से। ऑल ए आर बी, तो ए का पूरा हिस्सा किसके अंदर है? बी के अंदर है। फिर लिखा है ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी कैसे हो जाएगा? ऑल ए आर सी ऐसे बनेगा, ये इसका जनरल फॉर्मेट है। ठीक है ना, ऑल ए आर सी हम अलग से बनाएंगे, पूरा का पूरा सी बी के अंदर या फिर पूरा का पूरा बी सी के अंदर नहीं बनाएंगे। इस तरीके से जनरल फॉर्म में बनेगा। एंड नो सी इज डी, मतलब कि नो सी इज डी। ठीक है ना, ये आपका एक फाइनल डायग्राम हुआ है। कंक्लूजन लिखा है सम बी आर नॉट डी इज अ पॉसिबिलिटी। बी का कुछ हिस्सा डी ना हो, इसकी संभावना है क्या? देखो, बी का कुछ हिस्सा जो कि सी है वो ऑलरेडी डी नहीं है, तो उसकी संभावना सही होगी क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी का कुछ पार्ट दैट इज सी वो ऑलरेडी डी नहीं है। तो सम बी आर नॉट डी, पहले से हमें पता है कि यहां डेफिनेटली सही है। अगर कोई चीज डेफिनेटली सही या गलत होती है तो उसकी संभावना गलत हो जाती है। ठीक है,
ऑल बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा बी सी में चला जाए, ऑल बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही हो जाएगा, बिकॉज सारा का सारा बी सी है, इसके बारे में हमें डेफिनेटली अभी नहीं पता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड फॉलोज इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चले, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, 30 सेकंड्स का टाइम, जल्दी आंसर करिए। ओके आप लोगों ने आई होप बना लिया होगा, फटाफट से अब देखते हैं। लिखा है फ्यू ग्रास आर लॉन्ग, तो भैया फ्यू ग्रास, फ्यू का मतलब सम ग्रास आर लॉन्ग एंड सम लॉन्ग्स आर शॉर्ट, तो सम लॉन्ग्स आर शॉर्ट, ठीक है। लिखा है सम ग्रास आर नॉट शॉर्ट, तो ग्रास और शॉर्ट में सम नॉट का रिश्ता ये क्या हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा सम शॉर्ट्स आर नॉट ग्रास, सम शॉर्ट्स आर नॉट ग्रास, ये भी क्या हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा। तो सम एंड सम नॉट बताना, सम और सम नॉट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, भैया दोनों के दोनों सी एंड डी क्या लगना चाहिए, आइदर और लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। हमेशा याद रखना जो इंटरचेंजिंग होती है, जो इंटरचेंजिंग होती है ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वो सिर्फ और सिर्फ ऑल के केस में एप्लीकेबल नहीं होती है। ऑल का केस कौन सा होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है ना ऑल का, कौन सा होता है वो, ऑल एंड सम नॉट, ठीक है ना। तो सिर्फ ऑल के केस में इंटरचेंजिंग एप्लीकेबल नहीं होती है, बाकी सभी केसेस में इंटरचेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स एप्लीकेबल है। तो यहां पे इंटरचेंजिंग हुई है, ग्रास यहां पे आ गया, शॉर्ट यहां पे आ गया, तो यहां पे लगेगा इंटरचेंजिंग सम एंड सम नॉट में, नो और सम में भी लगेगा, बट ऑल और सम नॉट में नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ इतना याद रख लो कि ऑल के केस में इंटरचेंजिंग एप्लीकेबल नहीं है। तो इस वाले केस में जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आइदर 1 और 2 रहेगा, ठीक है। चलिए द फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है और इनइक्वालिटी का ये क्वेश्चन है, जल्दी से करो फटाफट से, क्विक क्विक, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए भाई टाइमर हो गया खत्म, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपसे क्या बोला है, ई और सी, सीधा कंक्लूजन पर आओ। ई और सी में स्मॉलर का रिश्ता पता करना है और ई और सी में रिलेशन पता करना है, वो भी स्मॉलर का। तो ई कहां पे है, यहां पे, सी कहां है, यहां, दोनों में क्या रिलेशन बना सकते हैं हम। देखो भाई ई से आप जाओगे जी तक और जी से सी तक पहुंच जाओगे, तो ई से जी तक गए तो आपको क्या मिला, ई से जी क्या मिला आपको, स्मॉलर इक्वल, और जी से सी क्या मिला, इक्वल्स। मतलब कि ई और सी के बीच में जो डेफिनेट रिलेशन बनेगा वो बनेगा स्मॉलर इक्वल का, बनेगा ना। यहां पे जरा देखो ई और सी के बीच में स्मॉलर का रिश्ता दे रखा है, मतलब पूछा गया है, जो कि गलत है। ए और ई में देखो तो ए और सी में इक्वल्स का रिश्ता, सी और जी में इक्वल्स का रिश्ता, जी और ई में ग्रेटर इक्वल का रिश्ता, तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा क्या ए और सी बराबर हैं, मुझे जरा इतना बताओ। ई और ई तो आ गए, ए और सी क्या बराबर हैं, ए और सी क्या बराबर हैं, बिल्कुल हैं, ए और सी बराबर हैं, बिल्कुल है। तो अब यहां पे क्या थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा क्या है, ट्विस्ट है। देखो यार ई और सी में अगर मैं इसको बाइफरकेट करके लिखूं तो ई स्मॉलर सी और ई इक्वल्स टू सी, ऐसा ही आएगा। ई स्मॉलर इक्वल सी को अगर हम बाइफरकेट करके लिखे तो ई स्मॉलर सी और ई इक्वल्स टू सी आएगा, ठीक है। ई स्मॉलर सी तो यहां पे आ गया ना, ठीक है। अगर मैं इस वाले कंक्लूजन की जगह पर C इक्वल्स टू ई लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो यार ए और सी तो बराबर है ना, आपके क्वेश्चन में ही गिवन है कि ए और सी बराबर है।
तो अगर मैं ए की जगह पर सी लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। और सी इक्वल्स टू ई हो गया, और वही चीज यहां पे सी इक्वल्स टू ई और ई स्मॉलर सी यहां पे आ गया। तो दोनों में क्या लग जाएगा? दोनों में लग जाएगा आइदर का केस, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। देखो इनइक्वालिटी होती आसान है, कभी कभी और कभी कभी धोखा जरूर देती है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना इन सभी छोटे छोटे क्वेश्चंस को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 30 सेकंड्स का टाइम, जल्दी करो। समय समाप्त। देखते हैं भाई कंक्लूजन। देखो 8 ग्रेटर इक्वल्स 5 दे रखा है। 8 यहां पे 5 यहां पे, ग्रेटर का साइन आना चाहिए, ग्रेटर इक्वल का नहीं। एंड 5 स्मॉलर 1, तो 5 स्मॉलर 1 में 5 स्मॉलर इक्वल्स 1 आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों के दोनों गलत, नाइदर का आंसर आ जाएगा। बिकॉज 1 और 8 में कोई भी बराबर का रिश्ता नहीं है, इसीलिए यहां पे कोई भी ईदर वाला केस नहीं लगा पाएंगे। ठीक है ना? तो अब यहां पे आ गया है एग्जामिनर का एक फेवरेट सा क्वेश्चन। जल्दी से इसको देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, और 30 सेकंड्स का टाइम यहां पे लगा हुआ है। फटाफट से देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और जल्दी से आंसर करने की कोशिश करो। ठीक है? ऑप्शंस अगर ऊपर नीचे हो तो चलेगा, आंसर करना। हाँ भाई, आंसर आया क्या? देखो ऑप्शंस में अगर मैच नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप आंसर करिएगा। ठीक है? एक बार देखते हैं। नोटबुक, तो सीधे सबसे पहले क्या करना है, आपको वर्ड लिख लेना है नोट बुक। अब सबकी प्लेस वैल्यूज लिख लीजिए, 14, 15, 25, 2, 15 एंड 11। अब पेयरिंग चालू कर दीजिए। 14 के बाद 15 का एक पेयर बन जाएगा, आगे कोई पेयर नहीं बनेगा क्योंकि सारे ही नंबर्स जो है वो छोटे हैं। ठीक है? 15 के बाद भी नहीं बनेगा, 20 के बाद भी नहीं बनने वाला, 5 के बाद देखो 6, 7, 8, 9 नहीं बनेगा, 2 के बाद नहीं, 15 के बाद नहीं, 11। तो फॉरवर्ड में आपको कितने पेयर मिले? एक पेयर मिला। अभी बैकवर्ड की कहानी देख लेते हैं एक बार। 11 के बाद देखो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं मिलने वाला। 15 के बाद देख लो 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं मिलने वाला। 15 के बाद देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं मिलने वाला। 2 के बाद कोई नहीं मिलेगा, और 5 के बाद भी नहीं, 20 के बाद भी नहीं, 15 के बाद भी नहीं। तो बैकवर्ड में कितना मिला आपको? 0 मिला। और टोटल कितने पेयर्स मिल गए? एक पेयर मिला। ऑप्शन में कहीं विजिबल नहीं है ना, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ऑप्शन में ध्यान मत देना, हो सकता है ऑप्शंस में ऊपर नीचे हो गया हो। सिर्फ और सिर्फ इसका एक पेयर बनेगा, दैट इज 1। ठीक है? क्लियर है बात? आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाए। 30 सेकंड्स का टाइम, जल्दी करो। हाँ भाई, आंसर क्या आ रहा है? लिखा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड स्कोर। स्कोर का सेकेंड लेटर क्या है? सी है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है? एंड थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड स्कोर फ्रॉम द राइट हैंड। तो थर्ड लेटर क्या है? ओ है। इन दोनों के बीच में आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स आते हैं। ठीक है ना? इन दोनों के बीच में तो 3 और 15। एक मिनट,
3 और 15 जब इनको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, और एक और माइनस कर देना, मिल जाएगा 11। आंसर क्या आ जाएगा, 11, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। बाकी अगर आपको टिप्स पे काउंट करना है, टिप्स पे काउंट कर लो कि सी के बाद आता है डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, फिर ओ आ जाता है, तो एन तक ही तो कहानी चलेगी, एन मतलब कि 11 तक, ठीक है ना। तो 11 आपके लिए बीच में लेटर्स हैं, सी और ओ के बीच में। चलो, ये एक बहुत ही सिंपल सा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। 30 सेकेंड्स, जल्दी से ड्रॉ करिए। मैं साइड हो जा रहा हूं ताकि क्वेश्चन छुपे नहीं आपसे। हाँ भाई, देखो यार, इसका आंसर बता दिया होगा आपने, है ना। इसी क्वेश्चन पर एक और क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, ठीक है ना। वही क्वेश्चन है, बस मतलब इंस्ट्रक्शंस वही है, बस एक क्वेश्चन बदला है, ए बी से कैसे संबंधित है। इसका भी आंसर कर दो जल्दी से, फटाफट से। ओके, अभी तक आंसर आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। एक बार आगे चलें, ठीक। ओके, स्क्रीन पे एक बार देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। लिखा है देयर आर 4 मेंबर्स इन द फैमिली ए बी सी डी, ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। तो ए क्या है, सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ है किसकी है, बी की है, बाद में बनाएंगे बी। ए फीमेल है, इतना पता चल गया। फिर लिखा है सी इज द सन ऑफ ए, तो सी इज द सन ऑफ ए एंड ए इज मैरिड विद डी, तो ए इज मैरिड विद डी। चलो, तो ए इज मैरिड विद डी मतलब कि डी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। लिखा है बी इज अनमैरिड पर्सन और ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। तो अगर ए बी की सिस्टर इन लॉ है तो बी को हम डी की बहन बना दे, बी को हम डी की बहन बना दे, है ना। ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, तो बी क्या हो जाएगा, सिस्टर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकता है। बी का जेंडर नहीं पता, बी का जेंडर नहीं पता है, ठीक है ना। चलो, तो अब आपके सामने 2 क्वेश्चंस थे जिसमें से लिखा हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो बी ए से कैसे संबंधित है यार, मुझे नहीं पता, सी एंड डी। और एक पूछा गया था हाउ मेनी मेल मेंबर्स, तो 2 तो मेल मेंबर हैं, बी अगर मेल हुआ तो 3 हो जाएंगे और बी अगर मेल नहीं हुआ तो 2 हो जाएंगे, तो वो भी सी एंड डी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन करिए फटाफट से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ भाई, कोई रिलेशन बन पाया क्या, कुछ दिख पाया आपको, समझ में आया क्या होने वाला है। देखो ध्यान से क्या हो रहा है इसमें। देखो, मैं एक बार समझा देता हूं। ये क्या है, ये आपस में रिवर्स है, ए और जेड आपस में रिवर्स है। फिर उन्होंने क्या किया, जिस चीज को पहले लिया था वो यहां पे लिखा और फिर दूसरा रिवर्स लिखा बी वाई, और फिर ए और बी को यहां पे लिख दिया, ए और बी को, फिर सी एक्स, फिर ए बी सी लिख दिया डी वाई, फिर ए बी सी डी लिख दिया ई वी, ठीक है ना। और फिर ई वी में ई आ गया ना, तो ए बी सी डी ई लिख दिया। अब ए बी सी डी ई लिखने के बाद क्या करेंगे, यहां पे हम एफ लगाएंगे और एफ का जो भी रिवर्स होता है दैट इज यू, वो लगाएंगे, और उसके बाद ए बी सी डी ई एफ लगाएंगे। तो जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो कौन सा आएगा, एफ आएगा ना, मतलब नन ऑफ दीज, मतलब क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। एफ हमारा आंसर होना चाहिए इसमें। समझ में आया ना। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो आपने क्या किया है, ए बी सी डी चालू करना है और उनके रिवर्स लिखना है। ए का रिवर्स हो गया बी, ए का रिवर्स हो गया जेड,
फिर आपने ए को यूज कर लिया है तो ए को यहां पे फिल कर दिया, फिर बी वाई, ठीक, बी वाई के बाद बी को यूज कर लिया तो ए बी आ गया, फिर सी एक्स, रिवर्स होते हैं ना सी एक्स, सी को यूज कर लिया तो ए बी सी लिख दिया, फिर डी डी डब्ल्यू, डी का रिवर्स डब्ल्यू होता है, डी को यूज कर लिया तो ए बी सी डी लिख दिया, फिर ई वी, ई का रिवर्स बी होता है, ई को यूज कर लिया तो ए बी सी डी ई आ गया। अभी एफ और यू आएंगे ना, एफ और यू आएंगे, तो इसीलिए एफ आपका आंसर आना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं ऑप्शन में, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। ये है हमारे कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन, 30 सेकंड्स का टाइम, ऑप्शंस यहां पे है, क्वेश्चन यहां पे है, जल्दी से आंसर करिए। चलो भाई, टाइम सब हो गया है। सेल का कोड पूछा है आपसे, ठीक है, सेल कहां पे है जरा सबसे पहले ये देखें। ठीक, तो सेल आपको लास्ट वाली लाइन में दिख रहा है, यहां पे सेल लिखा हुआ दिख रहा है। अच्छा, कहीं और पे सेल वर्ड लिखा हुआ है? नहीं लिखा है, ठीक है। तो अब इस लाइन में जो 3 वर्ड्स और हैं उनको एक बार देख लो, क्या वो हर जगह कॉमन है? तो टू यहां पे कॉमन मिल रहा है, ऑफ यहां कॉमन मिल रहा है, नाइट कहीं पे भी कॉमन नहीं मिल रहा है। और अगर नाइट कहीं पे भी कॉमन नहीं मिल रहा है, एक्सक्यूज मी, अगर नाइट कहीं पे भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या मैं सेल का कोड डेफिनेटली बता पाऊंगा कि क्या होगा? मुझे बताओ, क्या सेल का कोड डेफिनेटली बता पाओगे आप क्या होगा? नहीं ना। जब डेफिनेटली नहीं बता सकते तो आंसर क्या आ जाएगा? सी एंड डी आ जाएगा, बात खत्म। क्यों? क्योंकि सेल और नाइट दोनों का ही कोड मुझे डेफिनेट में नहीं पता चलेगा, और अगर डेफिनेट में नहीं पता चल रहा है तो बात ही समाप्त हो जाती, सी एंड डी आंसर आ जाए। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हेल इज वे, 30 सेकंड्स का टाइम, जल्दी करो आंसर। चलिए भाई, हेल इज वे, इसका कोड पता करना है। जरा ऊपर देखो, सारी चीजें अवेलेबल हैं। देखो यार, लिखा हुआ है हेल और वे तो कॉमन है, लेकिन इज कहीं पे भी कॉमन नहीं, इज कहीं पे भी कॉमन नहीं है। आपको लग रहा होगा यहां पे इज है, बट वो इज रिटन एज लिखा है, वर्ड्स में कहीं पे भी इज कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हेल और वे का कोड पहले पता करो सबसे पहले। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप? दा का कोड पता कर लो, टू का कोड पता कर लो, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है ना। तो दा का कोड क्या हो जाएगा? इन दोनों लाइनों में कॉमन है, पीटीवाई हो जाएगा दा का कोड। अच्छा, टू का कोड क्या हो जाएगा? टू का कोड 3 लाइनों में कॉमन होना चाहिए ना, तो टी एच ए टी एच ए टी एच ए, ये हो जाएगा टू का कोड। तो आपके पास में हेल और वे का कोड क्या बचेगा? एस के टी एंड सी एच ए। ठीक है ना। अब आपको ये देखना है एस के टी और सी एच ए किस ऑप्शन में गिवन है, विद दैट वन कोड जो कि ऊपर कहीं पे गिवन ना हो। एस के टी सी एच ए के एन यू, ठीक है भाई, एस के टी सी एच ए यहां पे नहीं है, एस के टी सी एच ए यहां नहीं है, एस के टी सी एच ए यहां नहीं है, एस के टी सी एच ए यहां पे है, लेकिन आर ई है। अब देखो आप के एन ओ और आर ई में से कौन सा यहां पे गिवन नहीं है। देखो यार, के एन ओ तो गिवन है ना, तो ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज इज हमारा गिवन नहीं है, और इस गिवन नहीं है तो उसका कोड भी कैसे गिवन हो जाएगा? तो के एन ओ इस का कोड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? आर ई इसका कोड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते, पी डबल ए, ये किसका कोड है? पी डबल ए यहां पे गिवन है ना, जल्दी से पता करो, यहां पे भी गिवन है।
चलिए भाई, पी डबल ए का कोड पता करना था। दोनों लाइनों में कॉमन है, दोनों लाइनों में देखो कोई और कोड कॉमन है क्या? सी एच ए नहीं है, टी एच ए नहीं है, के एन यू नहीं है, तो एक ही वर्ड होगा जो कॉमन होगा, दैट इज विन। तो विन आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे चले, चलो। बेस्ट, ये किसका कोड है, मतलब सॉरी इसका कोड क्या है? बेस्ट पहली लाइन में गिवन है, जल्दी से पता करो, और 30 सेकेंड्स का टाइम चालू कर दिया है। भाई देखो बेस्ट का कोड क्या होगा, तो देखा हमने यहां पे बेस्ट हमें यहां मिला, वे टू विन। विन का कोड तो अभी हमने पता करा था ना, पी डबल ए। वे टू हमें पूरा का पूरा यहां मिल रहा है, तो दोनों के दोनों कोड यहां पे गिवन होने चाहिए। टी एच ए गिवन है और सी एच ए गिवन है, तो आपका आंसर क्या मिलेगा? आपका आंसर मिलेगा के एन ओ नो, किसका कोड? बेस्ट का कोड। सिंपल है। आगे चले, जेड टी ओ का कोड क्या है, सॉरी जेड टी ओ किसका कोड है, जल्दी से बता दीजिए, 30 सेकेंड्स का टाइम। हाँ भाई, ZTO किसी लाइन में गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है, यहां पे गिवन हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या देखना है, इस लाइन में जो अलग अलग कोड्स दे रखे हैं वो क्या कहीं पे कॉमन है? MTI यहां कॉमन है, PTY यहां कॉमन है, PAA यहां कॉमन है, मतलब कि ZTO अकेलौता होगा यहां पे एक ऐसा वर्ड जो कहीं पे भी गिवन नहीं होगा। विन ऊपर गिवन है, ठीक है, ऑफ यहां गिवन है, द कहीं पे गिवन नहीं है, डे कहीं पे गिवन है, अच्छा द यहां पे गिवन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डे इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ZTO किसका कोड होगा? डे का कोड, ठीक है। चलो, सो अब आज का यहीं पे सेशन खत्म करेंगे। 15 क्वेश्चंस लेके आया था मैं आप लोगों के लिए, 15 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। इन क्वेश्चंस की यार रिवीजन अच्छे से करना, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे होते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, और यही क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों को लगता है यार बड़े आसान है ये तो क्वेश्चंस हम कर ले रहे हैं, ये कैसे एग्जाम में आ जाएंगे? यही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जस्ट आपका टाइम लगता है, इस वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता। उस टाइम को तो रिड्यूस करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको करो, ठीक है ना। मॉक पेपर डेली में आना, 10 बजे, 11:30 बजे पजल्स के सेशन में आना। चलो, उसके बाद टारगेट SBI क्लर्क एंड RRB ऑल्सो, वहां पे क्या करेंगे हम, 500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, और क्वांट्स का एक मॉक पेपर कर रहे हैं हम 6 बजे, ठीक है। अच्छा जी, प्रोफाइल अगर फॉलो नहीं करिए देन डू फॉलो द प्रोफाइल ऑल्सो। और अगर सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिनिमम परचेज करने की आप कोशिश करिएगा, और 2 साल का करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा एक स्कोप रहेगा एग्जाम क्लियर करने का। कोड कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? गर्ग, ठीक है। ये एक बेहतरीन ऑफर है, इसको जरा देख लो, सेव बिग ऑन बैंक एंड SSC कॉम्बो अप टू 21% ऑफ। ये कैसा 21% ऑफ है? ये देखो, 6 महीना और 6 महीना एडिशनल, किस पे? देखो, 6 महीने आपको SSC पे मिलेगा और 6 महीने आपको बैंक पे मिलेगा ऑन द परचेस ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। 6 महीना बैंक का और 6 महीना SSC का, इस तरीके से 12 महीने आपको फ्री मिलते हैं। 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 10,200 का है, कोड लगाने के बाद 7,999 का हो जाता है। 2 साल का जो कॉम्बो है वो क्या है, 12,220 का है, बट कोड लगाने के बाद टेट्रा 9 का, मतलब 4 बार 9 का हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, प्राइस हाइक कमिंग सून, ये एक बार ध्यान से देख लेना भैया, प्राइस हाइक होने वाला है, बहुत बार बता चुका हूं, प्राइस हाइक होने वाला है और कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करें? गर्ग इस्तेमाल करें, कोड कौन सा कोड इस्तेमाल करें? GARG, ये कोड इस्तेमाल करें, और प्राइस हाइक से पहले पहले अपने सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लें। द अबव प्राइस आर एप्लीकेबल आफ्टर अप्लाइंग कूपन कोड, ठीक है ना। जो अबव प्राइस है वो एप्लीकेबल कब होगा? जब आप कूपन कोड लगाओगे। कूपन कोड क्या है? जो आपको मैंने बताया, ठीक है ना। चलो, तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं यार। अगर पसंद आया है, और डेफिनेटली पसंद आया होगा, कुछ भी समझ में आया, 5%, 10%, 20%,
सेशन को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर 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 शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी या।